भारत एक ऐसी कंट्री जो बीते कुछ सालों से दुनिया के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनती जा रही है। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक भारत ग्रीस और जापान को पीछे छोड़कर सेकंड मोस्ट पॉपुलर देश बन चुका है जहां टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। और एज इंडियंस हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है। कश्मीर से लेके तमिलनाडु या गुजरात से लेके मिजोरम, इंडिया इज फिल्ड विद ब्यूटी अक्रॉस स्टेट्स। तो चलिए हम अपने इस खूबसूरत देश को साथ में एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवल विद कनपुरियास की स्टाइल में इन अ न्यू सीरीज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू ऑल कॉल्ड एक्सप्लोरिंग इंडिया सिटी बाय सिटी। हर एपिसोड में we will talk about one city that is worth exploring in India, and I will try to give you all the information I can about that particular city. चलिए शुरू करते हैं ये हसीन सफर। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल जो आता है वो है ताजमहल का। So what better way to start our series with the city of Taj, आगरा। यमुना नदी की बैंक्स पे सिचुएटेड आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ये। आगरा का अपना एक बहुत पुराना और खूबसूरत इतिहास है और यहाँ पे बने मॉन्यूमेंट्स इस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। तो आइए चलते हैं आगरा। टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम एनी सिटी टू दिल्ली और फिर दिल्ली से बाय रोड वाया कैब या बस आप आगरा आ सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से आगरा की दूरी कुछ 220 किलोमीटर की है और 4.5 से 5 घंटे में ये सफर तय किया जा सकता है। कैब्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2500 रुपीज वन वे फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आपको इंडिया के किसी भी सिटी से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट्स इजीली मिल जाएंगी और टिकट प्राइसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 4500 to 6000 इन एनी ऑफ द मेजर एयरलाइंस ऑफ द कंट्री। इंडिया के कई मेजर सिटीज से आगरा की ट्रेन कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, ग्वालियर, चेन्नई और भी बहुत सारे सिटीज से आगरा के लिए आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी। और फैमिली के साथ ट्रेन जर्नी करना किसको नहीं पसंद। तो अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आगरा में बजट स्टेज, हॉस्टल्स, होम स्टेज, डॉर्म्स और लग्जूरियस प्रॉपर्टीज सभी तरह के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आगरा हॉस्टल्स की बात करें तो 550 से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहीं 950 में भी आपको कुछ 3 स्टार होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। ताज, आईटीसी और ट्राइडेंट के प्रॉपर्टीज में 6000 से आपको रूम्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज इन आगरा, द ओबेरॉय अमर विलास, जहां से ताज का आपको डायरेक्ट व्यू भी मिलता है, स्टार्ट फ्रॉम ₹32,000 पर नाइट फॉर 1 रूम। तो इन शॉर्ट, जैसा भी आपका बजट है, आपको आगरा में स्टे ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इंडिया की शान ताजमहल से। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है हमारा ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना ये मॉन्यूमेंट असल में मकबरा है मुमताज महल का, जो कि शाहजहां की सबसे फेवरेट रानी थी और उनकी याद में ही शाहजहां ने इसे बनवाया। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे वॉक करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप इतिहास के पन्नों से गुजर रहे हैं। ताजमहल ताजगंज एरिया में सिचुएटेड है। यहाँ की टाइमिंग्स सुबह 6
से शाम 6:30 तक है। ऑन फुल मून नाइट्स रात को 8:30 से 12:30 बजे तक ताजमहल को नाइट व्यू के लिए भी खोला जाता है और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एंट्री फी फॉर इंडियंस इज ₹50, whereas for international visitors it is ₹1300 per head। आगरा फोर्ट भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज के रकाबगंज में लोकेटेड मुगल पीरियड का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था। यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की है और टिकट प्राइस ₹40 फॉर इंडियंस एंड ₹550 फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट्स है। आगरा से 37 किलोमीटर्स की दूरी पे है फतेहपुर सीकरी, जो अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर का कैपिटल था। देखा जाए तो ये शहर अकबर ने ही बसाया था एंड इट वॉज एंटायरली बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन। यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है बुलंद दरवाजा। इसकी हाइट 54 meters है and the structure is sure to leave you awestruck। टाइमिंग्स सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की हैं और फतेहपुर सीकरी remains closed on Fridays। टिकट की बात करें तो इंडियंस के लिए ₹10 per head और फॉरेनर्स के लिए ये टिकट ₹250 per head की है। Built by जहांगीर in the memory of his father अकबर, ये आगरा की वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। रेड सैंडस्टोन से बनी ये इमारत फेमस है अपनी ब्यूटी और इंट्रिकेट डिजाइनिंग के लिए। अकबर्स टूम सिकंदरा एरिया में लोकेटेड है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की है और फ्राइडेज को ये बंद रहता है। यहाँ का टिकट ₹15 for Indian tourists and ₹110 for international tourists है। जोधा बाई का रोजा was built by Akbar for his favorite queen जोधा। ये स्मारक उस समय के शांतिपूर्ण हिंदू मुस्लिम संबंधों को दर्शाता है और इसलिए ये आगरा का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है और यहाँ की टाइमिंग्स सुबह 7:30 से शाम 6 बजे के हैं। टिकट प्राइसेस ₹35 फॉर इंडियन टूरिस्ट और ₹550 फॉर फॉरेनर्स है। ताज नेचर वॉक को आगरा के सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन ने डेवलप किया है। ये मार्ग ताजमहल के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। इस रास्ते में कई वॉच टावर्स भी हैं जहां से आप अलग अलग एंगल्स से ताजमहल को देख सकते हैं। You might also come across exotic species of birds like kingfishers and parakeets on the way। ये ताजगंज में लोकेटेड है और टाइमिंग्स 7 AM to 6 PM की हैं। यहाँ की टिकट ₹20 for Indians and ₹100 for international tourists है। आगरा के ट्रेडिशनल बाजार सभी शॉपिंग लवर्स के लिए अवश्य जाने योग्य हैं। यहाँ आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, ज्वेलरी, कारपेट्स वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आपको लेदर खरीदना है तो आप सदर बाजार जरूर जाइए। सिल्क खरीदना है तो आप सुभाष बाजार भी जा सकते हैं। लोकल शॉपिंग का मूड नहीं है तो मॉल्स भी अच्छा ऑप्शन है। अशोक कॉस्मोस मॉल, TDI मॉल, चर्च रोड मॉल आर सम ऑफ द ऑप्शंस। शॉपिंग तो हो गई, चलिए अब कुछ खा पी लिया जाए। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन OTT लग्जूरियस फैमिली स्टाइल मील तो आपको आना चाहिए ITC मुगल के रेस्टोरेंट पेशावरी में। यहाँ आके ITC की सिग्नेचर डिश दाल बुखारा को एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलें। साथ में तंदूरी टिक्काज और कबाब्स का भी आप आनंद ले सकते हैं। 2 लोग का मील अप्रॉक्सीमेटली ₹6000 का पड़ेगा।
क्या आप ग्रीस में बैठ के अच्छा खाना खाते हुए ताजमहल का व्यू लेना चाहते हैं? चौंक गए? नहीं, डोंट बी सरप्राइज्ड। जस्ट वॉक इनटू द सॉल्ट कैफे किचन एंड बार। ग्रीस कंस्ट्रक्शन स्टाइल से इंस्पायर्ड ये कैफे परफेक्ट है इफ यू आर लुकिंग फॉर कॉन्टिनेंटल फूड विद देसी तड़का। A meal for two will cost you around ₹1800। तो आप अभी अभी आगरा पहुंचे हैं और रेडी होके निकले हैं एक अच्छी मील के लिए, और गूगल पे सर्च करते हुए आपकी लिस्ट में नाम आता है पिंच ऑफ स्पाइस का। एंड आई मस्ट से कि आगरा में अपनी फूड जर्नी शुरू करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडियन, चाइनीज और इटालियन क्विजीन्स, सभी तरह की क्विजीन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और एक फुल बार भी है इस रेस्टोरेंट में। 2 लोगों के लिए एक मील अराउंड 1600 रुपीज का पड़ता है। टायर्ड ऑफ ईटिंग मुगलाई फूड? तो चलिए चलते हैं दास प्रकाश के यहाँ, जो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका आगरा में ही नहीं पूरी कंट्री में बोलबाला है। इनकी थालीज काफी फेमस हैं। ऑल ओवर आगरा इनके काफी आउटलेट्स हैं। इनके डिजर्ट्स और आइसक्रीम्स ट्राई करना मत भूलिएगा। Approximate cost of a meal for 2 people will be around 800 rupees, which is not very bad. फाइन डाइनिंग तो हो गई, अब चलते हैं स्ट्रीट फूड की तरफ। आगरा आए और रिलेटिव्स के लिए पेठा नहीं खरीदा तो कैसे पता चलेगा कि आप आगरा आए हैं? और बात पेठे की हो तो देयर इज नन अदर देन पंची पेठा। पान से लेकर केसर तक बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है पेठा। इनका फ्लैगशिप स्टोर हरी पर्वत क्रॉसिंग पे लोकेटेड है। पेठा के अलावा इनकी दाल मोठ और नमकीन भी बहुत फेमस है। बेड़ई और बेदमी पूरी, या जिसे आम भाषा में कचौड़ी कहते हैं, आगरा का एक प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट आइटम है। गरम गरम आलू की रसे वाली सब्जी के साथ कचौड़ी खाने में मजा ही कुछ और है। अच्छी बेड़ई खानी है तो सुबह सुबह पहुंच जाइए देवीराम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स पे, और 200 से 250 में मस्त भरपेट नाश्ता करिए। और हाँ, गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लेना मत भूलिएगा। तो ये था आगरा ट्रैवल विद कानपुरियास की नजर से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे इंडिया की किसी दूसरी टूरिस्ट स्पॉट पे। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। बाय।